और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। सिटी थाना क्षेत्र के सलारी गांव में मंगलवार रात को एक किसान की 11 भेड़ें चोरी हो गई। इस संबंध में पीड़ित भंवरलाल गुर्जर ने सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। सिटी पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में पीड़ित भंवरलाल गुर्जर ने बताया कि उसके खेत के चारों तरफ तारबंदी हो रखी है। तारबंदी में करीब 150 भेड़ें थी। वारदात की रात भंवरलाल और उसका भाई सांवरा खेत की मेड़ पर सो रहे थे। गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने तारबंदी तोड़कर भेड़ें चुरा ली। सुबह 6-7 बजे जब दोनों भाई उठे तो उन्होंने देखा कि खेत की जाली टूटी हुई थी। भंवरलाल ने जब भेड़ों की गिनती की तो पता चला कि 11-12 भेड़ें गायब है। उन्होंने आसपास के इलाकों में भेड़ों की तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। चोरी की गई भेड़ों की कीमत करीब 2 लाख रुपए से अधिक की है। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। सिटी थाना क्षेत्र इन दिनों अपराध का गढ़ बना हुआ है। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही है। इस महीने में अब तक लूट, बाइक चोरी सहित अन्य वारदातें हो चुकी है। बदमाश लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रही है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। लगातार हो रही वारदातों के चलते लोगों में भय का माहौल है। सिटी थाना क्षेत्र में 10 मई को जयपुर रोड पर बाइक सवार अज्ञात बदमाश एक महिला की नथ छीनकर फरार हो गया था। वहीं 12 मई को बस स्टैंड पर एक किसान की जेब से अज्ञात बदमाश 1 लाख रुपए पार कर ले गया था। वहीं इसी महीने 3 से अधिक बाइक चोरी की वारदातें भी सामने आ चुकी है। केकड़ी शहर के हरिरामपुरा कॉलोनी में मंगलवार रात को एक दामाद ने शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया और विवाद किया। इस दौरान विवाद के बाद ससुराल में फायरिंग भी कर दी। गोली उसके ससुर के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की घटना से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार मेहरू मांदुलाई निवासी गज्जू मोगिया का हरिरामपुरा में ससुराल है। उसकी पत्नी कमला लंबे समय से अनबन चल रही थी। मंगलवार रात गज्जू शराब के नशे में ससुराल पहुंचा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। जब ससुर शंकर मोगिया पुत्र देवा मोगिया ने बीच बचाव किया तो गज्जू ने आपा खोते हुए बंदूक से उन पर फायरिंग कर दी। गोली शंकर मोगिया की पैर में लगी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी गज्जू फरार हो चुका था। परिजनों ने घायल शंकर को तुरंत केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस भी अजमेर पहुंची और घायल शंकर मोगिया का बयान लिया। पुलिस ने इस आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। बताइए आप कहाँ से आए और क्या हुआ? हमने तो पता नहीं है सर। हम तो बच्चा और हम तो हमारा काबरिया में रहते हैं। हम रुकाड़ी कर रहे हैं, रुकाड़ी करते हैं कि घर पर थे शराब उन्होंने पी ली शराब और इनने भी पी ली शराब। तो कोई बच्चे को पीठ पे लगे हुए, इधर देखो, इधर कोई इनको बात सुनी होगी, भाई छोरी को पीट रहा है, जो फिर ये कोई किया होगा, भाई छोरी को मत पीटो। छोरी भी 1 बार पीट ले, 2 बार पीट ले, तो सासते ही मत पीटो। तो फिर उन्होंने गाड़ी दी होगी, मुझको तो कोई पता नहीं है कि आप सरी में इनको ससुरा को दोनों जमाई को ससुरा को लड़ाई हुई, जो पता नहीं। फायरिंग भी करी? हैं? फायरिंग भी करी? गोली चलाई? गोली फायरिंग करी हुई नहीं, तभी तो आया ऐसे कड़ लगी है? पैर में लग रही है। अच्छा, कहाँ इलाज करवा रहे हो आप? इलाज करा रहा है अजमेर जेल में। ऑपरेशन करा। क्या लगते हैं जिन्होंने जो गोली चलाई, क्या लगते हैं आपके? ये हमारा घर का धनी है। अच्छा, जिसने गोली चलाई वो क्या लगता है आपके? वो खावना हमारा। क्या नाम है? गज्जू है। कहाँ का रहने वाला वो? ये मेरे मंदोड़ाई के। अच्छा, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सोसर है। पकड़ लिया गया आपको? उनको पुलिस को कोई शिकायत दी? नहीं दोगे शिकायत दोगे? नहीं, हमने नहीं करी, इन नहीं करी शिकायत। तो शिकायत तो करी ना? कौन सा थाना पे? ये बगैरा चौकी में। ठीक। आप लोग कहाँ रहते हो वैसे? रहते कहाँ हो आप लोग? हम बगैरा रहते हैं। बघेरा? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोसर है। ठीक है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता।
निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध हैं कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल मेसी ट्रैक्टर के वितरक आनंद ट्रैक्टर एंड मोटर्स की ओर से बुधवार को अजमेर रोड स्थित एक रिसोर्ट में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में क्षेत्र के किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में मेसी कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर तरुण जांगीर ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत उपकरणों के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर कृषि कार्यों के साथ साथ कमर्शियल कार्यों में भी किसानों के लिए अधिक मुनाफा कमाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। स्थानीय वितरक अशोक पारिक ने इस मौके पर मेसी डायना ट्रैक्टर की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह ट्रैक्टर किसानों की विभिन्न प्रकार की भूमि और जरूरतों के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम है, जो जैसी भूमि वैसा ट्रैक्टर की अवधारणा को साकार करता है। सम्मेलन के दौरान आयोजित विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कंपनी द्वारा किसानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लक्की ड्रॉ में पुरस्कार कार्यक्रम के अंत में लक्की ड्रॉ निकाला गया, जिसमें कई किसानों ने आकर्षक पुरस्कार जीते। इस मौके पर मेसी कंपनी के एरिया सेल्समैन मैनेजर रिंकेश मेहता, नवनीत कुमार, वरुण कुमार, श्याम शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादिच, महेंद्र पवार, महेंद्र बोरदिया, धर्मी चंद नियाती, महेंद्र पारिक, बढ़ते कदम गौशाला संस्था के व्यवस्था प्रमुख आनंदी राम सोमाणी, रामेश्वर मिश्र, कौशल पारिक सहित कई जने मौजूद थे। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें। राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। संत निरंकारी मंडल के तत्वाधान में समर्पण दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूंदी से आए संत नज़ीर अहमद के सानिध्य में यहां अजमेर रोड स्थित सत्संग भवन में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी व आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि संत नज़ीर अहमद ने अपने सार गर्भित प्रवचनों से उपस्थित संगत को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर ही अपने भविष्य की नींव रखता है, इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को नेक और शुभ कर्मों से सजाएं, जिससे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो सके। उनके वचनों ने श्रद्धालुओं को गहराई तक प्रभावित किया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर केकड़ी ब्रांच के मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी समर्पण दिवस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाबा हरदेव सिंह महाराज की पुण्य स्मृति पर एक विशाल वर्चुअल संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के सानिध्य में देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्चुअल सत्संग में सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने अपनी दिव्य
संदेश में बाबा हरदेव सिंह महाराज के त्याग, प्रेम, सेवा और शिक्षाओं से परिपूर्ण जीवन का स्मरण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हम सभी को अपनी जीवन में भक्ति और समर्पण के भाव को आत्मसात करना चाहिए। ये समर्पण केवल कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमारे हर कार्य और व्यवहार में झलकना चाहिए। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित जन जागरूकता प्रशिक्षण देने के लिए केकड़ी में उपखंड स्तर पर कनकावती कोचिंग क्लासेज में छात्र छात्राओं को आपदा से निपटने, घायल व्यक्तियों को अलग अलग रेस्क्यू के माध्यम से तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। टीम द्वारा छात्र छात्राओं को पिछले दिनों अजमेर नाज होटल में हुई आगजनी दुर्घटना के बारे में भी बताया गया और बताया कि अगर वहां कुछ विशेष बचाव कार्य होता तो जो 4 मौतें हुई वे नहीं होती। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जागरूक रहना बेहद जरूरी है। इस दौरान आग से बचने के लिए कंबल स्ट्रक्चर, बम्बू कंबल स्ट्रक्चर बनाने, मल्टीपल थंब नोट, हेड व आई बैंडेज बांधने, मानव बेशा की चेयर नोट वाली गांठों को बनाकर किसी ऊंची इमारत से उतरने की विधि सिखाई गई। पूरे प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने कनकावती कोचिंग निदेशक धर्मराज गुजर, सवाईराम गुजर और स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान संजू कटीक, तेजकरण, राजेश गोरा, अनिल शर्मा, जितेंद्र बालोटिया, नौरती कहार, आरती, मंजू एवं राकेश कुमार व विनोद कुमार आदि मौजूद थे। सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर द्वारा बुधवार को नगरपालिका क्षेत्र टाटोटी के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी केंद्र 1 से 4, महात्मा गांधी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पोषाहार कर्मचारी उपस्थिति, रजिस्टर, बाल गोपाल योजना द्वारा वितरित मिल्क पाउडर आदि का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटडोर, इंडोर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण, जांच केंद्र आदि का भी उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया तथा तहसील कार्यालय में संस्थापन लेखा शाखा, रोकड़ अनुभाग, राजस्व लेखा विभाग, धारा 91 प्रकरणों का विवरण एवं ऑफिस कानूनगो शाखा आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजीयन शाखा, सहायता शाखा, राजस्थान संपर्क, फैशन प्रकरण, बजट आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार दुर्गालाल मेघबंसी, प्रधानाचार्य वर्षा राठौर, डॉक्टर महेश चौधरी, ऑफिस कानूनगो मुकेश कुमार पुरोहित, भू अभिलेख निरीक्षक शैलेंद्र कुमार पहाड़िया, वरिष्ठ सहायक रामराज खाती आदि मौजूद थे। किशनगढ़ में थानाधिकारी भीखाराम काला द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में केकड़ी बार एसोसिएशन ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किया। किशनगढ़ थानाधिकारी ने वरिष्ठ अधिवक्ता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। न्यायालय परिसर में उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। इस घटना के विरोध में जिला बार एसोसिएशन अजमेर द्वारा मंगलवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वाटर कैनन से रोकने का प्रयास किया। इस कार्रवाई से अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बार एसोसिएशन केकड़ी ने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता समुदाय ने थाना अधिकारी भीखाराम काला को निलंबित करने की मांग की। साथ ही संपूर्ण प्रदर्शन पर की गई पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, एडवोकेट सीताराम कुमावत, लोकेश शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा, सचिन राव, हरिराम चौधरी, विजेंद्र पारासर, मोहिंद्र जोशी सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संबंध महाविद्यालय केकड़ी में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मधुमेह, हृदय रोग, सामान्य रोगों से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क परामर्श और औषधियों का वितरण किया गया। शिविर में 99 रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा परामर्श से लाभान्वित किया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर गिरिराज साहू, प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सालय केकड़ी द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर रंजना जैन, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय केकड़ी, शिविर प्रभारी डॉक्टर धर्मचंद नापित, डॉक्टर प्रीति भट्ट, वरिष्ठ कंपाउंडर राजकुमार लोहार व अन्य कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी।